श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए पितृ परमेश्वरों की जय। नमस्कार, मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी दर्शकों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है कि घर पर पितरों की जो फोटो होती है उसे किस दिशा में लगाना चाहिए। अपने घर पर जो हमारे पूर्वज जो हमारे बुजुर्ग स्वर्ग सिधार चुके हैं, जिन्हें पितृ देवता कहा जाता है, कौन सी दिशा में उनका चित्र लगाना अच्छा माना जाता है और किस दिशा में पूर्वजों का जो चित्र है भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही पूर्वजों से पितरों से जुड़ी हुई कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो प्यारे दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं अपने पूर्वजों की घर पर लगाई जाने वाली फोटो या उनके चित्र के बारे में। साथियों, कई सारे भक्तों का प्रश्न आता है कि गुरुजी, क्या अपने पूर्वजों की, बुजुर्गों की जो स्वर्ग सिधार चुके हैं, क्या उनकी फोटो अपने घर पर लगा सकते हैं? लगाना ठीक रहता है? तो देखिए, बिल्कुल अपने घर पर आप अपने पितरों की फोटो जरूर लगा सकते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ बातों का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। अगर आप गलत तरीके से उनका फोटो इधर उधर लगा देते हैं तो फिर आपको परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। साथियों, शास्त्रों के अनुसार हमारे पितरों की जो दिशा है, हमारे जो पितरों का स्थान है, वो दक्षिण दिशा में होता है। अर्थात दक्षिण दिशा जो कही गई है वो पितरों की दिशा कही गई है। पितरों के लिए जल देना, पितरों के लिए अन्न देना, पितरों के लिए दिया जलाना, ये सभी कर्म जब हम करते हैं तो हमारा जो मुख है दक्षिण की तरफ होना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके किया जाने वाला कर्म पितृ देवता बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं। घर पर अगर आप अपने पितरों की फोटो लगा रहे हैं तो आपने एक बात का ख्याल रखना है कि उनका जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। अर्थात अब आप किस तरह से फोटो लगाएं कि उनका जो मुख है वो दक्षिण की तरफ होए। आपके घर की उत्तर की जो दीवार है उस पर आपने उनकी फोटो को लटकाना है या वहां पर टांगना है। उत्तर की दीवार पर जब आप अपने पूर्वजों की फोटो लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनका जो मुख है वो दक्षिण की तरफ हो जाएगा। उत्तर की तरफ लगाओगे तब उनकी जो फेसिंग है वो दक्षिण की तरफ हो जाएगी। कई लोग क्या गलती करते हैं, जैसे मैंने बताया कि पितरों की दक्षिण दिशा होती है, तो वो लोग दक्षिण दिशा में फोटो रख देते हैं। उन्होंने सोचा कि ये दक्षिण दिशा हो गई। दक्षिण दिशा में आपने फोटो रखी है तो जो उनका मुख है वो तो पहाड़ यानी उत्तर की तरफ हो गया, जो कि बिल्कुल गलत है। कभी भी पितरों की फोटो को उत्तराभिमुख करके नहीं रखा जाता, क्योंकि उत्तर की जो दिशा है इस दिशा को देव कार्यों में, देव पूजन में प्रयोग किया जाता है। अर्थात उत्तर की दिशा को कोई भी शुभ का कर्म,
कोई मांगलिक कर्म उसमें प्रयोग किया जाता है। पितरों की फोटो का जो मुख है कभी भी पूर्व की तरफ भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पश्चिम की तरफ भी पितरों की फोटो का मुख नहीं करना चाहिए। पितरों के लिए सिर्फ एक ही स्थान निर्धारित किया गया है और वो है दक्षिण। तो इसलिए उत्तर की दीवार पर आप अपने पितरों की फोटो लगाएं और उनका जो मुख है वो दक्षिण की तरफ हो जाएगा। पितरों से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। साथियों, अपने पितरों के लिए आप अमावस्या पर या कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी है, इन तिथियों पर अगर आप अपने घर पर तर्पण करवाते हैं, ब्राह्मण को बुला करके अगर आप अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए गाय का कच्चा दूध मिला जल, उसमें काले तिल मिलाकर कुशा लेकर अगर आप पितरों को याद करके उनके निमित्त तर्पण करते हैं तो ऐसा करने से आपके पितृ देवता बहुत प्रसन्न होते हैं क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि पितृलोक में सबसे कठिनाई, सबसे ज्यादा कमी अगर किसी चीज की है तो वो पानी की है। पितरों को पानी ना देने की वजह से पिपासादि का दोष यानी कि प्यास का दोष लगता है। इसलिए तर्पण का जो जल होता है वो कभी ना समाप्त होने वाला जल होता है और जितना अधिक अपने पितरों के लिए प्रेम पूर्वक आप तर्पण करवाते हैं वो तर्पण का जल जन्म जन्मांतर तक आपके पितरों को प्राप्त होता है और कभी भी आपके घर में पितृदोष नहीं लगता। जय भोलेनाथ।